हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82। इन नाइन्थ क्लास देर आर 2500 स्टूडेंट्स. 35% of the students participated in singing activity and 40% of the students participated in dancing activity and 15% participated in both activities. Find the number of students दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइन्थ क्लास के अंदर में 2500 बच्चे हैं. नाइन्थ क्लास में 2500 बच्चे हैं. 35% बच्चों ने गाने की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, 40% बच्चों ने डांसिंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और 15% बच्चों ने दोनों एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया. तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि कितने बच्चों ने किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया. देखो दोस्तों, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं अपन. मान लो कि ये जो जोन है ये है अपना सिंगिंग का, जो गाना गा रहे हैं. ये जो सर्किल बना है ये है डांसिंग का. ठीक है, इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं. कितना बोल के रखा कि 35 बच्चों ने, 35 स्टूडेंट ने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया. डांसिंग में पार्टिसिपेट किया है 40% बच्चों ने. तो भैया जो इंटरसेक्शन इनका जो आया है ये भी देख के रखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर में. ये वो देख के रखा हुआ है 15%. ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमको पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी. देखो दोस्तों, कोई बच्चा अगर इस जोन में फॉल कर रहा है तो वो भैया गाना गा रहा है. इस जोन में फॉल कर रहा है तो दोस्तों वो, कोई इस जोन में फॉल कर रहा है मतलब वो डांसिंग कर रहा है. कोई इस वाले जोन में फॉल कर रहा है मतलब वो दोनों चीज़ें कर रहा है. भाई जो इस जोन में जो फॉल कर रहा है मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा. तो हमको एटलीस्ट ये निकालना है. उसके क्या निकालना है? ये वाला पोर्शन निकालना है हमको. जो मैं रेड कर रहा हूँ केवल यही पोर्शन निकालना है अपन को, रेड वाला पोर्शन. रेड वाला पोर्शन ही अपन को निकालना है. ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे अपन? देखो दोस्तों, ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है दोस्तों, ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा अपना? 35 प्लस 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 60. रेड जोन क्या होगा अपना? यूनिवर्स माइनस ए यूनियन बी, तो 100 माइनस 60 इक्वल टू 40. तो दोस्तों अपना आंसर होगा ये है 40%. ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 2500 की इंटू 0.4000 स्टूडेंट. आंसर होगा दोस्तों अपना 1000 स्टूडेंट्स. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83. इन नाइन्थ क्लास 42% of students passed in English, 27% passed in Hindi, 15% passed in both Hindi and English. How many students at least passed in one subject? How many students at least passed in one subject if total number of students passed in examination is 2000? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेन डायग्राम बनाते हैं अपन एक इसका. ये है इंग्लिश, ये है हिंदी का. कितना है? 42% पास कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पास कर रहे हैं 27%. इंटरसेक्शन भी लेके रखा अपन को इनका 15%. क्वेश्चन क्या पूछा कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट एटलीस्ट पास्ड इन वन सब्जेक्ट. कि एटलीस्ट पास्ड,
एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो, मतलब अपन को यूनियन निकालना है उसके, ए यूनियन बी निकालना है ना। तो यहाँ पर जो आएगा वो इंग्लिश में पास करता है, यहाँ जो आएगा हिंदी में पास करता है, यहाँ आता है दोनों में पास करता है। तो एटलीस्ट पास्ट इन वन सब्जेक्ट, मतलब हमको यूनियन निकालना है इनका, वो कितना होगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, 42 प्लस 27 माइनस 15, ये कितना आएगा 54। ठीक है दोस्तों, अपना आंसर है 54। ठीक है, 54%। और टोटल स्ट्रेंथ अपनी 2000 की इंटू 0.54, कितना आएगा दोस्तों ये, तो दोस्तों एटलीस्ट मतलब कि मिनिमम एक तो उसका आंसर होगा दोस्तों अपना 1080। अगर क्वेश्चन पूछता अपन से कि हाउ मेनी स्टूडेंट ओनली पास इन वन एग्जाम, क्वेश्चन अगर पूछता अपन से कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओनली पास इन वन सब्जेक्ट, तो क्या करते हैं अपन। फिर दोस्तों इस केस के अंदर में अपन को क्या निकालना पड़ता, अपन को निकालना पड़ता ये वाला एरिया। इस वाले एरिया के अंदर में केवल एक ही स्टूडेंट है जो पास करता है, या तो इंग्लिश का हो हिंदी का हो, ये वाला अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को करना पड़ता ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना हुआ दोस्तों 54 माइनस 15, यह आएगा 39। और 2000 का 39 कितना होगा दोस्तों, 780। दोस्तों उस केस के अंदर आंसर होता सी। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट एटलीस्ट पास इन वन सब्जेक्ट, तो उसके लिए आंसर है 1080। अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास ओनली वन सब्जेक्ट, तो उसके लिए आंसर है आपका 180। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, इन अ हॉस्टल 40% स्टूडेंट प्रेफर टी, 40% स्टूडेंट प्रेफर टी, 60% स्टूडेंट प्रेफर कॉफ़ी, 20% of students prefer either tea nor coffee. Find out how many percentage of students either prefer only coffee or tea or not both. देखो दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है कि एक हॉस्टल के अंदर में 40% बच्चे केवल चाय पीना पसंद करते हैं, 60% बच्चे कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको न तो चाय अच्छी लगती है न उनको कॉफ़ी लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हमको ऐसे बच्चे बताने हैं जिनको या तो केवल चाय पसंद है या केवल टी पसंद, दोनों नहीं पसंद है। ठीक है दोस्तों, वेन डायग्राम बनाते हैं इसका अपन। ये है भैया टी का, ये है कॉफ़ी का। टी कितना है 40%, कॉफ़ी है 60%। फिर बोलते हैं 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको ना चाय पसंद है ना कॉफ़ी, तो मतलब 20% ये वाले हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि हमें ये बताना है कि कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, दोनों नहीं पीते, तो मतलब अपन को ये वाला जोन बताना है। हमको ये वाला जोन बताना है, बस केवल रेड वाला। ठीक दोस्तों, ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों ए यूनियन बी देख के रखा है अपन को, हाँ जी देख के रखा हुआ है। ए यूनियन बी क्या होगा आपका
100 माइनस 20 वो है 80। ठीक है, तो ए एंड बी कितना, 80 इक्वल टू 40 प्लस 60 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो 80 इक्वल टू 100 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो दोस्तों, 20। ठीक है, अब ये रेड वाला जोन निकाला, उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, रेड जोन के लिए, रेड जोन के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों अपन, उसके लिए अपन लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखेंगे ना दोस्तों। ये कितना है अपना 80, ये कितना है अपना 20, तो आंसर आएगा 60। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है अपना 60%। लेकिन 60% बच्चे ऐसे हैं या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, दोनों नहीं पीते वो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85। इन द 10th क्लास 35% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 60% पास्ड इन हिंदी, 15% पास फेल्ड, अगेन दो फेल्ड in both examination Hindi and English. How many student at least passed in one subject? How many student at least passed in one subject and passed in the both subject? Is the total number of student appeared in the exam 2000। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10th क्लास के अंदर में 35 बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, 60% बच्चे 35% बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, 60% बच्चे हिंदी में पास हो जाते हैं और 15% बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन से दो चीज़ें पूछ रहा है कि हमें बताना है कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो केवल एक ही एग्ज़ाम में पास हुए हैं। ठीक है, और हमें ये बताना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों एग्ज़ाम में पास हुए। ठीक है दोस्तों, और देखिए रखा कि उस क्लास के अंदर में 2000 बच्चे थे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन वेन डायग्राम बनाते हैं इसका अपन। ये इंग्लिश में फेल होने के लिए बना रहे हैं अपन, ये हिंदी में फेल होने के लिए बना रहे हैं। इंग्लिश में फेल होते हैं 35, हिंदी में पास हुए 60, तो फेल कितने होंगे 40। इंटरसेक्शन का फेल देके रखा हुआ अपन को, जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो 15। ठीक दोस्तों, अब मुझे बताओ कि जो इंग्लिश में फेल हुआ यहाँ लाई कर रहा है, जो हिंदी में फेल हुआ यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कौन लाई कर रहा है, यहाँ वो लग रहा है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। ठीक है, इस वाले एरिया जो रेड जोन बनेगा वापस अपना, इसमें कौन लाई करता है, इस रेड जोन में कौन लाई कर रहा है दोस्तों, इस रेड जोन में कौन लाई कर रहा है दोस्तों, रेड जोन में कौन लाई कर रहा है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। क्या सही बोला क्या मैंने, है दोस्तों। देखो, यहाँ जो लाइक कर रहा है वो इंग्लिश में फेल है। ठीक है, यहाँ जो लाइक कर रहा है वो जो हिंदी में फेल है, यहाँ दोनों में फेल है। यहाँ जो लाइक करेगा मतलब वो इंग्लिश में तो फेल है लेकिन हिंदी में पास है, इंग्लिश में तो फेल है लेकिन हिंदी में पास है यहाँ वाला। ठीक है, वो यहाँ वाला हिंदी में फेल है लेकिन इंग्लिश में पास है। तो जो बाहर रेड जोन वाला जो होगा ना, वो दोनों सब्जेक्ट में पास है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन के पहले ये निकालते, रेड जोन निकालते हैं इसका। ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस 40 माइनस 15, कितना है दोस्तों ये 60। ए यूनियन बी 60 है, तो रेड जोन कितना होगा आपका 100 माइनस 60 मतलब 40। दोनों सडन पास होने वाला है 40% ऑफ कितना हो जाएगा 2000 का 40% कितना हो जाएगा 800। तो दोस्तों ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो नहीं है अभी।
ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है, एक और चीज पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट एटलीस्ट पास्ड इन वन सब्जेक्ट, जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुआ हो कोई बच्चा। देखो दोस्तों, वो कौन सा रीजन होगा। देखो दोस्तों, यहां पर हिंदी वाला पास हो जा रहा है, ठीक है। यहां पर जो आया है वो दोनों में फेल है। यहां पर जो आया है वो दोनों में फेल है। यहां पर जो आया है वो इंग्लिश में पास है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर रेड जो येलो जोन जो होगा अपना, उसमें हम कह सकते हैं ना कि पास्ड इन वन सब्जेक्ट। बोल सकते हैं ना दोस्तों। उसको कैसे निकालेंगे अपन पास्ट इन वन सब्जेक्ट के लिए? वेरी सिंपल, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना आपका, ए यूनियन बी कितना है आपका, सी इंटरसेक्शन कितना है 15। कितना है ये 45, 45%। 2000 का 40% कितना होगा 950। 200 आपका आंसर होगा, 950 आंसर होगा आपका ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, इन अ 10th क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, 18 स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, 35% passed in mathematics, 15% passed in both Hindi and English, 10% passed in both English and mathematics, 12% passed in both mathematics and Hindi, 5% passed in all three subjects. How many students failed in all subjects if the student appeared in the examinations are 200? देखो दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि 10वीं की क्लास के अंदर में 40% बच्चे हिंदी में पास होते हैं, 80% बच्चे इंग्लिश में पास होते हैं, 35% बच्चे मैथमेटिक्स में पास होते हैं, 15% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में पास हो रहे हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं, 12% बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और हिंदी में पास हो जा रहे हैं, और 5% बच्चे ऐसे भी हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 5% बच्चे ऐसे भी हैं तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों में फेल हुए? भैया कोई ऐसे मत कर देना कि 5% तीनों में पास हुए हैं तो 100 माइनस 5 कर लेते हैं, 95 आ जाएगा, तो मतलब कि 99 बच्चे तीनों में पास है। भैया ऐसे नहीं होता ये। देखो इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं अपन। 3 सब्जेक्ट है तो 3 सर्किल का बनेगा, है ठीक है दोस्तों। और इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये अपना यूनिवर्स है, ठीक है। ये है दोस्तों हिंदी, ये है दोस्तों इंग्लिश, ये दोस्तों मैथ्स, ठीक है। हिंदी में पास हुए हैं 40%, इंग्लिश में फेल हुए 80%, तो पास हुए होंगे 20%, मैथमेटिक्स में पास हुए हैं 35%। फिर कहता है कि 15% पास हुए हिंदी और इंग्लिश में, मतलब कि ये वो है 15%। फिर कहता है 10% पास हुए इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, ये है 10%, ठीक है। और 12% पास हुए हैं मैथमेटिक्स और हिंदी में, तो ये है 12%, ठीक है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि कितने बच्चे होंगे जो फेल हुए हैं सारे सब्जेक्ट में। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, वो हिंदी में पास है लेकिन मैथ में फेल है और इंग्लिश में भी फेल है।
यहाँ जो बच्चा आएगा वो इंग्लिश में पास है लेकिन हिंदी में भी फेल है और मैथ में भी फेल है। यहाँ जो बच्चा आएगा वो मैथ में पास है, हिंदी में फेल है और इंग्लिश में भी फेल है, और यहाँ वो तीनों में फेल है। ठीक है, तो दोस्तों अपन को कहीं ना कहीं ये वाला जोन निकालना है ना, बाहर वाला रेड येलो लाइन। क्योंकि येलो जोन के अंदर में फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट है दोस्तों, सही कहा ना मैंने। तो निकालते येलो जोन फटाक से, क्या ही देरी है, लगाते अपना फॉर्मूला। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितना हो जाएगा ये? 40 प्लस 20 प्लस 35 ए बी 15 माइनस आएगा ना, बी सी कितना 10 माइनस 12 प्लस बीच वाला देखिए कितना रखा हुआ है 5%। ये वाला जो है 5% देके रखा हुआ है 5%, तो प्लस 5 कितना आएगा दोस्तों? ये आएगा आपका 63। तो येलो जोन कितना आएगा? 100 माइनस 63, यूनिवर्स माइनस 63 कितना हुआ ये? 37%। दोस्तों आंसर होगा इसका बी, 37%। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87, इन अ ग्रुप ऑफ 500 पीपल 350 people can speak English, 400 people can speak Hindi. If all people in the group must speak one single language at least, if all the people in the group must speak one single language at least, find how many people can speak both languages. तो देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। एक ग्रुप है 500 जनों का, उसमें से 350 इंग्लिश बोल लेते हैं और 400 बच्चे हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये वाला जोन निकालना कि दोनों कितने बोल पाते हैं, ये अपन को निकालना है। देखो दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इफ ऑल पीपल इन अ ग्रुप मस्ट स्पीक वन सिंगल लैंग्वेज एटलीस्ट, मतलब कि यहाँ पर कौन आता है जो कोई नहीं बोल सकता, यहाँ पर मतलब जीरो है। ये वाला जो जोन है आपका रेड जोन, और उसको रेड जोन बोले अपन, जहाँ पर कोई कुछ नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकता। तो क्वेश्चन के अंदर में इस लैंग्वेज, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो रेड जोन बना है अपना वो जीरो है, कि आपको एक न एक लैंग्वेज कोई ना कोई तो बोलता ही है। तो यहाँ पर वो लाई कर रहे हैं जो कोई लैंग्वेज नहीं बोलता, तो ये रेड जोन जीरो है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि ए यूनियन बी कितना होगा फिर? अगर ये जीरो है, रेड जोन जीरो है, तो ए यूनियन बी कितना होगा? फिर ए यूनियन बी आपका 500 होगा। देखो मतलब कि यूनिवर्स जो है आपका वो आपका रेड जोन प्लस ए यूनियन बी बनता है, और ये तो जीरो है, तो यूनिवर्स भी आपका कितना होगा? 500 से, तो फिर आपका ए यूनियन बी आपका 500 होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी बना। अब तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कितना है ये? 500 इक्वल टू 350 प्लस
400 A इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन B कितना होगा दोस्तों? कितना होगा दोस्तों? 4 5 6 7, 750 माइनस 500, 250। तो आंसर होगा दोस्तों इसमें बी। देखो दोस्तों, इसमें ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी था। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना तो अपन फिर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। इफ़ ऑल पीपल इन द ग्रुप मस्ट स्पीक वन सिंगल लैंग्वेज एटलीस्ट, ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी थी। अगर नहीं लिखते तो अपना इसका आंसर होता सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वेन डायग्राम अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। अब हमें परसेंटेज के अंदर में थोड़ा क्वालिटी बढ़ाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखो, आपको मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर में। अब आएंगे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों? तो मत भूलो शेयर करना, और फ्री में पढ़ना तो अच्छा ही लगता है। अपना करियर बनाओ यार, करियर सबको बनाना अच्छा लगता है यार, किसको नहीं बनाना अपना करियर? मैंने भी बनाया, आप भी बनाओ, ठीक है? मज़ा आता है करियर बना के, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है यार, सही कह रहा हूँ मैं। जब एक बार जॉब लगती है ना दोस्त, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है। पापा मम्मी को एक सपोर्ट मिलता है, आपके घर के अंदर कोई आपका बड़ा भाई हो या छोटी बहन हो, उनको एक सपोर्ट मिलता है यार, ठीक है? और एक बात दोस्तों, अगर कोई लड़की पढ़ रही है इस कोर्स को, गर्ल पढ़ रही है, बता रहा हूँ, हाउसवाइफ बनना आजकल किसी को पसंद नहीं आता, बन के कुछ नहीं कर सकते आप। अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में क्वालिटी चीज़ देने जा रहा हूँ, ठीक है? तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझको भी अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय बाय, टाटा।